एक बार एक भिक्षु अपने शिष्य के साथ एक यात्रा पर जा रहा था। पूरा मार्ग हरे भरे पेड़ों से घिरा हुआ था। चारों ओर घना जंगल था। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें बार बार उन दोनों के कानों में पड़ रही थीं। परंतु वह भिक्षु निडर और शांत था, लेकिन उसका शिष्य बहुत घबरा रहा था। वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। उन्हें चलते चलते रात हो गई। रात्रि विश्राम के लिए भिक्षु ने अपना झोला एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे रख दिया। वहीं पास में एक नदी बह रही थी। भिक्षु ने वहां अपने हाथ पांव धोए, पानी पिया और वापस पेड़ के नीचे आ गया। थोड़ी देर में ही भिक्षु ध्यान में विलीन हो गया। शिष्य वहां बैठकर उसे यूं ही देखता रहा। जंगली जानवरों की आवाजें बढ़ती ही जा रही थी। शिष्य को अचानक दिखाई दिया, एक शेर दहाड़ता हुआ उसकी ओर बढ़ता आ रहा है। शिष्य शेर को अपनी ओर आते देख घबराकर उसी बरगद के पेड़ पर चढ़ गया। शेर उस भिक्षु के पास आकर उसे घूरने लगा। वह थोड़ी देर तक भिक्षु के चारों ओर घूमता रहा और दहाड़ता रहा, परंतु भिक्षु पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो बस बैठा रहा, अपनी आंखों को बंद करके, मानो अब उसे इस दुनिया से कुछ लेना ही ना हो। वह अपने सुख दुख, दर्द मृत्यु से कहीं ऊपर निकल गया था। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। सुबह हुई, दोनों ने नदी में स्नान किया और निकल गए अपने मार्ग की ओर। मार्ग में न जाने कहां से एक मधुमक्खी आई और भिक्षु के गले में डंक मार दिया। डंक लगते ही भिक्षु दर्द से कराहने लगा। यह देखकर शिष्य भिक्षु से बोला, मैं समझा नहीं, जब रात को आप अपनी आंखें बंद करके बैठे थे, शेर आपके पास आया, खूब दहाड़ा, आपके चारों ओर घूमा। वो आपको हानि भी पहुंचा सकता था, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती थी। तब तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराए और एकदम शांत होकर बैठे रहे। फिर इस छोटी सी मधुमक्खी के काटने से आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? कृपा करके आप मेरी दुविधा का समाधान करें। भिक्षु शिष्य से कहने लगा, रात में जब शेर मेरे पास आया था तो मैं वहां था ही नहीं। उस समय मैं अपने भीतर जा चुका था। जब मनुष्य अपने भीतर होता है, फिर उसे बाहर के दुख दर्द और पीड़ा से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो शिष्य भिक्षु से कहने लगा, भीतर की ओर? परंतु हम भीतर की ओर कैसे जा सकते हैं? भिक्षु कहने लगा, भीतर की ओर जाने का सिर्फ एक ही मार्ग है, ध्यान। हमारा ध्यान ही हमें अपने भीतर की ओर ले जा सकता है। इस मधुमक्खी के काटने से मुझे पीड़ा इसलिए हो रही है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपने अंतर मन से बाहर। हम इस कहानी से यही समझते हैं, हमें अपने जीवन में ध्यान अवश्य करना चाहिए। ध्यान जीवन को सुखद स्थिति में ले जाता है।